क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ द nth टर्म ऑफ प्रोपोगेशन इज 4n-10। देखो nth टर्म का जो है प्रोपोगेशन हमें दिया गया है 4n-10 दिया गया है, ठीक है। सो दैट हमें शो करना है इसको कि ये जो है क्या है, तो ये एक AP है, ठीक है। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16 टर्म। और हमें ये भी फाइंड करना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा और 16 टर्म क्या होगा, ठीक है। कैसे फाइंड करूँ, जो ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या कर लेंगे कि nth टर्म का हमें वैल्यू तो दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का क्या होगा हमें ये निकालेंगे। कैसे, n का वैल्यू हम 1 लेंगे, फिर उसके बाद 2 लेंगे, तो उससे क्या होगा कि कॉमन डिफरेंस भी निकल जाएगा और फर्स्ट टर्म भी निकल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 16 टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, तो nth टर्म दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लो कि हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो nth टर्म दिया गया है, ठीक है। तो nth टर्म दिया गया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि nth टर्म हमें दिया गया है, वो क्या दिया गया है, तो 4n-10 दिया गया है, ठीक है। अगर मुझे इसका निकालना है क्या, तो फर्स्ट टर्म निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमें दिया गया था, ठीक है। अब नाउ यहाँ से क्या करेंगे, तो नाउ फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा मतलब इसको कह सकते हैं तो T1 कर सकते हैं ना, कि n की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1 हो जाएगा, कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, तो 4 हो जाएगा और n की वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ पे देखो 1 रखे हैं, तो यहाँ पे भी हमें 1 रखेंगे, ठीक है। और -10 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो सॉल्व करो क्या आएगा हमारे पास, तो 4 - 10 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो -6 आ जाएगा। अब उसी तरीके से क्या करेंगे, तो सेकेंड टर्म निकाल लेंगे। तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो T2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म के लिए T2 लिखते हैं और फर्स्ट टर्म के लिए T1। और जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो अगला निकालेंगे तो T3 हो जाएगा, अगला निकालोगे तो T4 हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या निकालें, सेकेंड टर्म के लिए T2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या, तो 4 हो जाएगा और n की वैल्यू क्या है, 2 लिए हैं तो 2 हो जाएगा, -10 है तो -10 कर लेंगे। सॉल्व करेंगे 8 - 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। देखो आगे निकालने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया है, तो -6 आ गया है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हमारा आ चुका है। अब देखो क्या करेंगे, तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो देखना कि यहाँ से कह सकते हैं क्या कि a की वैल्यू कितना आ चुका है, तो -6, तो -6 लेंगे। अब डिफरेंस निकाले, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया हुआ, देखो फर्स्ट टर्म में ये है, सेकेंड टर्म में ये है, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस करते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या है, -2। अब इसको क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस है करेंगे इसमें, तो -6 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो इसको, और क्या, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -+6 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा प्लस में। तो डी का वैल्यू 4 आ गया और ए का वैल्यू -6 आ गया। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है ना, कि हमें बताइए कि T16 टर्म क्या होगा। तो इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला ही था ना, देखो यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। Tnth का जो टर्म का फार्मूला होता है, ये प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे 16 टर्म निकालने के लिए। तो यहाँ पे ए क्या है, -6 है, तो -6 से लिखेंगे, प्लस उसके बाद देखो n-1 होता है, तो n की वैल्यू क्या है, 16 है, तो 16 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो कि 16 हमें 16 टर्म निकालना है, इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 हो जाएगा यहाँ पे और -1 कर देंगे, क्योंकि देख सकते हो -1 की है। और डी का वैल्यू क्या है, 4 लाए हैं, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व कर लो, -6 और उसके बाद क्या आ जाएगा, तीन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा और इंटू 4 सॉल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और 15 चौक 60 होता है, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये दोनों को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, तो बेसिकली तो 54 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। तो कह सकते हैं कि 16 जो टर्म होगा वो कितना होगा, तो 54 होगा, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और कॉमन डिफरेंस जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपका -6 और कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 4 और 16 टर्म आपका 54 हो गया, ठीक है। क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP। इस AP में कितने टर्म्स हो सकते हैं, वो हमें फाइंड करिए। चलिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा है, तो n का वैल्यू पूछा है, ठीक है, कि n आखिर n जो है वो कितने टर्म हो सकते हैं इस AP में। तो देखो हमसे पूछा गया है n का वैल्यू क्या होगा, वो ले लो, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये हमारा क्या होता है, Tnth टर्म होता है, क्योंकि लास्ट टर्म है। तो Tnth टर्म क्या हो जाएगा हमारा, तो 174 हो जाएगा, ठीक है।
अब क्योंकि अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब उसके बाद निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, दो टर्म के बीच जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब भी बड़ा टर्म में से छोटा टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है, तो बड़ा सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करिए, तो 10 - 6 क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू फाइनली क्या आ गया, तो 4 आ गया, ठीक है। अब डी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया, हमें चाहिए एन का वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, टी nth का जो फॉर्मूला था ए प्लस n - 1 इंटू डी था, यही था ना। इसकी वैल्यू कितना है 174, और वो ए का वैल्यू 6 है, प्लस n - 1 हो जाएगा, क्योंकि n का तो कुछ है नहीं पता, तो ये नहीं रहने देते हैं। और डी का वैल्यू क्या है 4 लाइन, तो 4 इंटू हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 6 प्लस n इंटू 4 करेंगे तो 4n हो जाएगा, -1 इंटू n करेंगे, -1 इंटू 4 करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 174 हो जाएगा। अब एक काम करो, क्या करना है, तो इसको जो है इस टर्म को आप इस साइड रख दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा 4n आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और इसको इधर रख दीजिए तो माइनस आ जाएगा 174 हो जाएगा, ठीक है। आप एक काम करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो माइनस आएगा, बड़ी वैल्यू है साइन 172 आएगा, ठीक है। और यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, तो n इक्वल टू क्या ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये 4 जो है ना वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 इसको कितने टाइम में काट देगा, तो 4 इंटू 4 करें तो 16 हो जाएगा, 4 3 या 12 हो जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं कि n की जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। अब ये जो 43 जो आया है वो क्या है, तो बेसिकली ये जो है इस AP का टर्म होगा, मतलब कि इस AP में जो है ना वो 43 टर्म्स होंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है। अब उसी तरीके से क्या है, तो 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है, तो 8 नंबर क्वेश्चन में AP जो हमारा दिया गया है वो क्या है, तो 41, 38 और 35 ... 8 है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बोला है कि nth टर्म को फाइंड करना है, ठीक है। और nth हमें दिया हुआ है, तो nth क्या है हमारा, तो 8 दिया हुआ है, तो 8 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म क्या है 41, तो 41 हो जाएगा। और हमें कॉमन डिफरेंस निकाल लो, तो कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये ध्यान रखना कि जब भी लेंगे तो बड़े टर्म को जो है छोटे टर्म से माइनस करेंगे, ठीक है। तो बड़ा टर्म कौन है, सेकेंड टर्म बड़ा हो गया, और उसके बाद ये जो फर्स्ट टर्म होगा तो सेकेंड टर्म से जो है हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो 38 - 41 सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो डी का वैल्यू तो हमें आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। nth जो होता है वो क्या होता है a + n - 1 इंटू डी होता है। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 8, और a का वैल्यू दिया है 41 रख दो प्लस। अब उसके बाद n - 1 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू तो हमें कुछ नहीं पता है, उसी का वैल्यू निकालना है। ये आपका d का क्या वैल्यू दिया है, -3 दिया है। सॉल्व करेंगे तो 41 आ जाएगा, और प्लस है ना n इंटू -3 करेंगे तो क्या आएगा, -3n आ जाएगा। -1 इंटू -3 करेंगे तो +3 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 8 हो जाएगा। एक काम करो, इसको जो माइनस है ना इसको इस साइड ले आइए, तो प्लस आ जाएगा 3n, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको और इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। और इसको क्या करो इस साइड ले आओगे तो माइनस में आ जाएगा 8, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। तो n की जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा 36/3 आ जाएगा। अब इसको क्या करो डिवाइड करेंगे तो 3 1 जब 3 क्या होगा 3 हो जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा, है ना। तो n की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 12th टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो AP दिया गया है इसमें 12th टर्म हमारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी हमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में, कि हमसे बोला कि टर्म क्या होगा इस AP में, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, तो nth टर्म लेना है, तो nth टर्म हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमें दिया क्या होता है, ये जो हमारा होता है tnth टर्म होता है। अब tnth टर्म हमारा कितना दिया हुआ है, तो -47 दिया है, तो आपको -47 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म लिख लेंगे। और उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, तो दो टर्म के बीच निकालते हैं। तो ये आप क्या करो, इसको जो है इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 15 2 जाए 30 और +1 तो क्या आ जाएगा 31/2 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए उसमें 18, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो देखना 2 अगर LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 31 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करो, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, तो -5/2 आ जाएगा डी का वैल्यू। अब क्या करो, तो इसका फार्मूला लगा दूँ, तो tn से जो आया है वो क्या हो जाएगा, तो ये +n - 1 इंटू डी होता है फार्मूला। tnth का वैल्यू दिया हुआ है -47,
और ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या 18 दिया हुआ है, प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या लाए हैं -5/2 है। ठीक है, अब एक काम करो सॉल्व कर लूँ तो ये आपका 18 ही रहेगा। और यहाँ देखना इसको जो है इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -5n/2 आ जाएगा। और इसको जो है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ये काम करो इसको जो है आप इस साइड भेज दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -47 है यहाँ पे। ठीक है, तो -47 के साइड इस साइड भेज देंगे इसको। चाहे फिर ऐसे भी कर सकते हो, क्या काम करूँ आप इस टर्म को क्या करो ना तो इस साइड भेज दो, इससे होगा क्या कि पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे एलसीएम ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एलसीएम ही ले लो भाई, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, -5n + 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 जो आ गया उसको क्या करेंगे तो यहाँ पे कितना है 47, और इस 47 को क्या करना है कि इसको जो है यहाँ से लेके चल जाओ। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमको लगता है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही रहेगा। तो माइनस कितना हो जाएगा 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 489 आ जाएगा। मतलब कर सकते हैं यहाँ से क्या कि 94 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब। क्लियर हो गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 - 5n + 5 हो जाएगा। इसको आप इस साइड ले आओ तो प्लस में आ जाएगा 5n इज इक्वल टू, और ये क्या इसको अगर इस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 94, और माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान सुनना, इसको और इसको जब ऐड कर दीजिएगा तो प्लस में आएगा तो कितना आ जाएगा प्लस में, तो 41 आ जाएगा। सॉल्व करना जरा सा भाई, तो 3 आ जाएगा और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, देखो इन दोनों को बेसिकली हमें ऐड करना है ना, तो 5 आएगा ये आपका, और 9 और 4 कितना होगा 13 हो जाएगा, तो आपका 135 आ जाएगा। और डिवाइड कर दीजिएगा 5 से तो कितना आएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 7 जा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो एन की जो वैल्यू आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा। कह सकते हैं यहाँ से क्या, ये जो हमारा ए पी दिया है, ये जो कहाँ गया, ये जो हमारा ए पी दिया गया है ना, इसमें जो वो टर्म होंगे वो कितने होंगे, तो आपका 27th टर्म होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 10, विच टर्म ऑफ द ए पी इज दिस। कह रहा है कि ए पी का कौन सा टर्म है जो 88 है। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि 88 जो है ना वो कितने टर्म में आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखो हमसे पूछा क्या है, तो पूछा हमसे टी एन एथ पूछा है। ठीक है, कि आखिर ये क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो टी एन एथ जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 88 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे इसका वैल्यू पूछा है, तो देखो सबसे पहले ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो इसे हम फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा 3। अब डी निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो दो टर्म का हम डिफरेंस लेते हैं, तो 8 - 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे तो इसका फार्मूला लगा दो, टी एन एथ जो होगा इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इसका वैल्यू कितना है 88 है तो 88 लिखेंगे, और ए का वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस एन का वैल्यू मुझे पता नहीं तो एन माइनस 1 रहने देंगे, और डी का वैल्यू क्या है 5 तो 5 रहने दो। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 + 5 इंटू एन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, और -1 इंटू 5 करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 3 + 5n - 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 88 होगा। अब लोग क्या करना, तो इन दोनों को जो है बेसिकली क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप इस साइड ले आओ तो क्या आ जाएगा हमें -88 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसको आप क्या करो इस साइड भेज दो तो -5n हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बेसिकली हो जाएगा -90 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं ना ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे ला के डिवाइड कर दो 5 से। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, तो कितने टाइम में कट जाएगा, तो 18 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, तो एन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 10 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 है विच टर्म ऑफ ए पी। ये हमारा ए पी दिया गया है और बोला है कि जीरो जो है ना वो कौन सा टर्म में आएगा। चलिए फाइंड करते हैं इसको। अब देखो हमारा ए पी दिया हुआ है, ठीक है, तो हमसे पूछा है कि nth टर्म क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछा हमसे। तो देखो टी nth का वैल्यू दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है, तो 0 ले लेंगे। और इसका हमें क्या पूछा है कि आखिर ये कितने टर्म में आएगा, हमसे ये पूछा है ना। तो ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म कितना है 72, तो 72 कर लेंगे। और हमसे देखो क्या है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो,
तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 68 माइनस 72। ये ध्यान रखना कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो क्या करेंगे, बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास, तो बेसिकली माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में कितना आएगा, 2 इधर और 4 इधर, सॉरी 2 इधर, तो -4 हो जाएगा। तो डी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब क्या करो, तो इसका फॉर्मूला ये लगा देते हैं। टी एन का जो वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और इसकी वैल्यू 0 दिया हुआ है तो 0 लिख देते हैं। ए का वैल्यू कितना है 72, तो 72 प्लस एन का वैल्यू मुझे पता नहीं तो एन माइनस 1 ही रहने देते हैं, और डी का वैल्यू -4 है तो -4 कर देते हैं। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, 72 -4 इंटू एन करेंगे तो -4 एन आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब एक काम करो, इन दोनों को क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। और ये जो -4n है ना, इसको आप इस साइड ले आओ, ठीक है। तो इस साइड, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 4n, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 76/4 हो जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू ये जो देखो यहाँ पे चलाएगा, 4 जो होगा वो इस साइड चला आएगा। अब इसको कितने टाइम में काट देगा, तो 19 टाइम में कट जाएगा। तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगा, तो 19th टर्म, मतलब 0 जो होगा ना वो क्या होगा, तो 19 टर्म में जो है वो आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो क्या था कि आपका 18th टर्म में जो है वो आता क्या, 88 आएगा, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टर्म ऑफ एपी, ये हमारा एपी दिया गया है, और 3 जो है आखिर वो किस टर्म में आएगा, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। देखो हमें क्या दिया गया है, तो ये आखिर ये 3 जो है ना, 3 ये किस टर्म में आएगा हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, तो nth हमें निकालना है कि आखिर ये किस टर्म में आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो टी nth हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 है, तो 3 ले लेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म कितना है, 5/6 है, तो 6 ले लें। अब उसी तरीके से कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म माइनस करो, या फिर चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि इस टर्म को इस टर्म से भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/6 जो होगा, अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, तो आंसर जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसको, तो सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 6 माइनस 5, क्या आ गया, तो 1/6 आ गया ना। तो कॉमन डिफरेंस आ गया क्या, 1/6 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। टी nth का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सबका वैल्यू पुट कर दो, 3 इसका दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है 5/6, और n का तो मुझे पता नहीं तो रहने देते हैं, n माइनस 1 ही रहने देते हैं। डी का वैल्यू क्या है, 1/6 है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि ये 5/6 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और जो n इंटू 1/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो n/6 हो जाएगा। -1 इंटू 1/6 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, देखो इन सभी के नीचे क्या है, तो 6 6 6 है ना। तो काम को यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ आ जाएगा। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 6 आ जाएगा 5 प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब इज इक्वल टू 3 हो जाएगा इधर। अब एक काम करो कि ये जो 6 है ना, इसको यहाँ पे भेज दो, तो क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले देखो इन दोनों को, इसको इधर भेजता हूँ, 3 इंटू 6 हो जाएगा इज इक्वल टू, और देखो इसको और इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो n+4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, देखना ये जो हमारा होगा वो 18 आ जाएगा, और n+4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम क्या करेंगे, तो इधर भेज दो, तो 18 को हम इधर भेजेंगे, देखना जरा सा, तो -4 आ जाएगा, और n की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, तो बेसिकली 14 हो जाएगा, ठीक है ना। n की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो 3 टर्म हमारा जो दिया हुआ था ना, ये जो 3 दिया हुआ था, ये कितना टर्म पे आएगा, तो ये इसका ये जो आएगा वो 14th टर्म पे आएगा, ठीक है। 14th टर्म में आएगा 3। क्लियर हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टर्म ऑफ एपी, ये हमारा एपी दिया गया है, और पूछा है कि -81 जो है ना वो किस टर्म में आएगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो इसमें हमसे क्या पूछा है कि -81 जो है ना वो किस टर्म में आएगा, आप ये बता दो। तो चलिए ठीक है, तो nth टर्म हमसे पूछा है कि आखिर 81 का nth टर्म क्या आएगा। चलो ठीक है, तो टी nth टर्म हमारा क्या दिया गया है, तो इसी को लेंगे, तो -81 हो जाएगा, ठीक है। और ए जो होगा हमारा क्या होगा, तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है तो 21 हो जाएगा। और डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, तो हम क्या करते हैं,
बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करते हैं तो बड़ा टर्म कौन है, सेकेंड टर्म बड़ा है, सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म में माइनस करेंगे तो 18 माइनस 21 करिएगा तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। टी एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना दिया गया तो -81 दिया गया है, और ए का वैल्यू कितना है 21 और प्लस एन -1 हो जाएगा, क्योंकि देखो एन का वैल्यू कुछ नहीं पता है तो एन ही रहने देंगे, और डी का वैल्यू -3 है। ठीक है, इंटू कर देंगे। अब एक काम करो, ये जो 21 है ना, इसको 21 रहने देंगे और इसको जो है एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3n हो जाएगा। -1 इंटू -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में 81 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये जो -3n है ना, इसको इस साइड ले आओ तो प्लस में आ जाएगा 3n। अब एक काम करो कि इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और इसको जो है इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को देखो इधर लाएंगे इसको तो क्या आएगा, प्लस में हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 24 प्लस में आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो 105 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कर सकते हैं कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में n के साथ है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इतना हम डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं n की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 35th टर्म, मतलब ये जो कह सकते हैं -81 जो है ना वो 35th टर्म में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो जाता है।